तो प्रियंका, दिल्ली के क्या हालात हैं? आप दिल्ली में हैं इस वक्त, दिल्ली में सड़कों पर क्या खौफ है और कितने केसेस अब तक दिल्ली में देखने को आए हैं अब तक ओमिक्रॉन के? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आ चुके हैं और कल यानी कि सोमवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सरकार ने जो रूल्स बनाए थे उनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना तेजी से फैलता है। यानी कि अगर ये एक व्यक्ति को हो जाता है तो वो अपने साथ 12 से 13 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो यही वजह है कि सरकार भी डरी हुई है, इस तीसरी दस्तक ने जो कोरोना वायरस ने दे दी है, और यही वजह है कि लोगों से अपील की जा रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, वैसे ये थर्ड वेव है, लेकिन हाँ, सतर्कता जरूरी है। हमें सरकार ने जो रूल्स बनाए थे उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जरूरत है, और सरकार ने यह भी कहा था कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो आप घर से बाहर भी ना निकले। ये जी सर। जी। कौशलेंद्र, अभी मैं लखनऊ में हूँ। मैं देख रहा था कल एयरपोर्ट पर भी कि काफी सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, फ्लाइट के द्वारा आ रहे हैं, उनकी ट्रेसिंग हो रही है, मगर उन लोगों की ट्रेसिंग नहीं हो रही है जो लोग रेलवे से आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लखनऊ में कुल मिलाकर 5 से 7 रेलवे स्टेशन आसपास हैं। और यही हाल मेरे हिसाब से पटना का भी है, जहां पर बाहर से आने वाले लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग कैसे हो रही है, आप बताएं कुछ। मैं थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पे था सौरभ। जी जो लोग आ रहे हैं वो लोग मास्क तो लगा कर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में, देशवासियों में, भारत के जो नागरिक हैं उनके अंदर जागरूकता आनी चाहिए कि हम ये जो तीसरा लहर, फिर आने वाले समय में चौथा लहर आएगा देश में अगले साल, इन जी सारे लहरों से बचने के लिए टीकाकरण करें। टीकाकरण बहुत जरूरी है। देश के सभी वैज्ञानिक अपील कर रहे हैं देशवासियों से कि टीकाकरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पटना के जो मार्केट है, मार्केट में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन जी। यहाँ पे टीकाकरण का पालन नहीं किया। टीकाकरण में भी थोड़ा सा फिसड्डी है, और जहां तक आप देख रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन बिहार में कहीं भी नहीं किया जा रहा है। जी जी जी। प्रियंका, स्कूलों में क्या हाल है? स्कूलों में अभी सभी स्कूल खुले हुए हैं दिल्ली में, या कुछ स्कूल को बंद किया जा रहा है अभी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एहतियातन? जी हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी सरकार से ये अपील की है कि जैसे जो लोग हैं जो होम जो घर में जो रहकर अपने काम कर रहे हैं, वैसे ही जो छोटे बच्चे हैं, देखा जाता है कि जो नर्सरी केजी के जो बच्चे हैं उनको भी स्कूलों में बुलाया जाता है, जबकि अब ये देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे सबसे ज्यादा चपेट में जो डर है वो बच्चों को ही है। इसलिए जो विशेषज्ञ है वो भी अब सरकार से यही अपील कर रही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो जाहिर सी बात है जो जो ये रूल्स बनाए गए हैं उनको ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब इतने छोटे छोटे बच्चे जब एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को टच करते हैं। और जी जी बात जी करें हैंड सैनिटाइज करने की, तो ये बात छोटी सी है कि ये छोटे बच्चे कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे, और जब इतने सारे बच्चे एक साथ होते हैं तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं रूल्स फॉलो नहीं हो पाएंगे। तो जो सरकार है उसको भी इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन छोटे बच्चे स्कूल जो है वो पूरी तरीके से अब बंद होने चाहिए। जी। प्रियंका, कौशलेंद्र, टीकाकरण का क्या रफ्तार है वहाँ? टीकाकरण का क्या स्थिति है टीकाकरण का दिल्ली में? दिल्ली में आपको बता दूं टीकाकरण अच्छे उससे चल रहा है, लेकिन सरकार फिर भी लोगों से अपील कर रही है कि वो आगे आकर खुद वैक्सीनेशन का जो काम है उसमें हेल्प करे, ताकि जो ये थर्ड वायरस जो आया है ओमिक्रॉन का, उससे लोग बच सके। लोग अब ये लोगों के ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है कि वो इस वायरस से क्या तरीके की जो चपेट है उससे बचने के लिए क्या क्या जो सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं उनको कहाँ तक फॉलो करती है, क्योंकि सरकार अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है इस ओमिक्रॉन को और आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन जो लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार की हर तरीके से मदद करें। कौशलेंद्र, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पर अब से कुछ ही महीनों बाद चुनाव भी होने हैं। तो चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, मगर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए किसी तरह के एहतियातन जो काम है यहाँ पर वो नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई रैलियों में। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए? क्योंकि आपने अभी पूरे के चुनाव को कवर किया है, कुछ ही महीने पहले जो चुनाव कंप्लीट हुए हैं। जी आप तो, आपको पता है सौरभ, अपना देश जो है भगवान भरोसे रहता है, पता है ना आपको? जी जी। आपके यहाँ तो 2-3 दिन लगातार प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उनकी रैलियां होगी कोविड गाइडलाइन का जी, आज पालन करते गोरखपुर आए हुए। हैं, आज उनके गोरखपुर आए हुए हैं। जी गोरखपुर प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, आपने खबर भी कवरेज किया था।
जी आज बहुत सारे उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इतना तो तय है सौरभ ना कि देशवासियों को जागरूक होना होगा सौरभ। जी सरकार तो सतर्क है, सरकार अपने स्तर पे हर तरह का प्रयास कर रही है, लेकिन जो देशवासी हैं, अपने भारत के जो नागरिक हैं, उनको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए सौरभ। जी कंट्री इनसाइड न्यूज अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशवासियों से अपील करता है जी तो अपने भविष्य, अपने बच्चों के लिए खुद को सतर्क रहें और कोरोना ऐसी जो 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है, इससे बचे। जी। तो हमारी टीम अभी पटना से जुड़ी, आपके लिए दिल्ली से जुड़ी, और सभी आपसे अपील करते हैं कि सरकार के साथ साथ अभी आप सभी की भी नैतिक जिम्मेदारी है और राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि आप राष्ट्र में अगर कोई खतरा आता है तो उसके साथ मिलकर लड़ें, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे कोई भी हो। तो आप सभी से कोरोना के बेसिक नियमों को पालन करना होगा, जिसके थ्रू आप ओमिक्रॉन के साथ साथ किसी भी खतरे से, जो वायरस से होता है, कोरोना होता है, उससे आप बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र, पटना से जुड़ने के लिए, और प्रियंका आपका भी धन्यवाद।